फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एसएम एजुकेशन के चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि आता है अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेथड नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर ऐसा कुछ दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, दो इक्वेशन दे दिए। तो एलिमिनेशन मेथड इधर नाम में ही बताया कि हमें एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कोई भी एक वेरिएबल, यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल है, एक्स है और वाई है, इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अगर इससे हमें एग्जांपल लेके देखेंगे तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस हम सोचेंगे y को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जहां पर सिर्फ x ही होगा। तो कैसे वो करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस b1 इंटू इक्वेशन 2 माइनस b2 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने किया। तो b1 इंटू इक्वेशन 2 क्या आया, a2b1x प्लस b2b1y प्लस c2b1, ऐसा आया। उसके साथ माइनस हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 ये आया। उसके साथ माइनस हमें क्या करना है, माइनस b2a1 x माइनस क्या आएगा, ये b2b1 y माइनस b2c1 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, a2b1x माइनस b2a1x प्लस c2b1 माइनस b2c1 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है, हमारा x और यहां पर x है, मतलब एक ही वेरिएबल है। और इसको हम लोग अगर इवेल्युएट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू अपना निकल जाएगा। तो फिर से बता दे रहा हूं कि यहां पर हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। वो कैसे करना है कि हमें देखना है कि यहाँ पर अगर सोचिए हमें y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर देखना है कि इसके साथ, इसके y के कोफिशिएंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पर इसका और इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, जिससे इन दोनों को माइनस करने पर ये दोनों कट हो जाएंगे। आप y के साथ भी कर सकते हो, x के साथ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन किसी भी एक वेरिएबल को आपको पहले एलिमिनेट करना है। तो इससे एग्जांपल्स देख के हमें पता लगाएंगे। तो पहला एग्जांपल लेंगे 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया। अभी हम लोग सोचते हैं कि y को कैसे एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, हमारा मेन एम है। अभी आप x को भी कर सकते हैं, मैंने y को सोच के किया है। तो इधर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इधर इसका कोफिशिएंट क्या है, -4, और इधर y का कोफिशिएंट है -3। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसके साथ माइनस करता हूं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखिए अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 4 क्या बनेगा, कोफिशिएंट y का 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 3 12 बनेगा। तो दोनों यहाँ पर कट हो सकते हैं। तो इसको 4 इंटू इक्वेशन 2
क्या आया 4728x, फिर माइनस 12y इक्वल टू 8000, ये अपना आ गया। और यहां पर क्या आएगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 3 इंटू इक्वेशन 1 है, वो भी माइनस में, तो क्या आएगा -3 इंटू 9 दैट इज -27x, फिर आएगा +12y इक्वल टू -6000, ये आया। ठीक है, समझ में आया। अभी इसको इवेल्युएट करेंगे तो इधर क्या बनेगा 28 - 27x, x इक्वल टू ये बनेगा 2000। ठीक है, x का वैल्यू 2000 निकल गया अपना। अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1, तो अपना क्या आएगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, ऐसा कुछ आया। ये क्या आएगा -4y इक्वल टू, इधर क्या है 9 इंटू 2000, तो अगर उधर लेंगे तो 2000 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 2000 आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2000 माइनस 9 इंटू 2000 आएगा, तो ये क्या आएगा -8 इंटू 2000 हो जाएगा। समझ में आया। तो इधर -8 इंटू 2000 हो गया, और ये माइनस माइनस कट हो गया, और ये इधर 2 बन गया, मतलब y इक्वल टू 4000 बन गया। ठीक है, x और y का वैल्यू अपना निकल गया। तो यहाँ पर पहला एम हमारा क्या था, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना। यहाँ पर हम लोगों ने y को एलिमिनेट कर दिया। कैसे किया, इक्वेशन 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम करके माइनस कर दिया, ये कट हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला, उसको पुट किया इक्वेशन 1 में, और y का वैल्यू उधर से निकाल दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अभी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 56 आपके एनसीईआरटी बुक का। मैं एक बार रीडिंग मान लेता हूँ। द सम ऑफ ए 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 22, find the number. How many such numbers are there? ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits, मतलब एक डिजिट है, सोचिए माफ करना, एक नंबर है, कोई भी एक 2-digit नंबर है, उसका और उसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसका सम हमें दिया है 66। इफ, फिर दिया है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब दो जो डिजिट होंगे नंबर के, अगर मान लीजिए पहला डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y, तो x माइनस वाई आ जाएगा 2, तो फाइंड द नंबर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 20, अगर आपके पास 22 कोई ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं 2 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, तो यहां पर भी हमें x और y को ऐसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर होता 23, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 ऐसा होता, इसको ऑपोजिट कर देंगे तो 32 बन रहे, मतलब क्या है 3 इंटू 10 प्लस 2। क्वेश्चन में क्या दिया है, रिवर्सिंग का, मतलब अगर हम लोग ऐसा नंबर है, अब यहाँ पर 2-digit नंबर, हम क्या लिख सकते हैं x इंटू 10 प्लस वाई, अगर y 1s प्लेस का होगा, x 10s प्लेस का होगा, लिख के पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर पूरा आपको समझा दूंगा। लेट डिजिट इन 10s प्लेस be x and digit in 1s place be y।
ठीक है। सो नंबर विल बी क्या आएगा, x इंटू 10 प्लस वाई, ठीक है। नाउ ऑन रिवर्सिंग, जब हम लोग रिवर्स कर देते हैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि अगर 23 है तो ये वो क्या है, 2 इंटू 10 प्लस 3, 23 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 3। इसको रिवर्स कर दिया तो क्या बना 32। तो क्या हुआ, ये समझिए x है और ये समझिए y है, ये एक डिजिट, तो वंस प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस को आ गया और टेंस प्लेस का डिजिट वंस प्लेस को आ गया, यानी 3 इंटू 10 प्लस 2 ऐसा हो गया। तो यहां पर भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम कि इधर क्या है, नंबर क्या है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब x है टेंस प्लेस में और y है वंस प्लेस में। तो इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो y आ जाएगा टेंस प्लेस में, ऑन रिवर्सिंग नंबर विल बी y टेंस प्लेस में आ गया तो y इंटू 10 होगा, x चला जाएगा वंस प्लेस में तो ये प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर और उसका रिवर्स करने के बाद जो सम होगा दोनों का वो क्या है अपना 66 है, ठीक है। तो मतलब क्या है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x विल बी 66, यानी 11x प्लस 11y विल बी 66, और इधर 11 कॉमन निकालेंगे तो 11 11 और ये 6, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन अपना बन गया। फिर क्या दिया है, फिर दिया इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 22, मतलब माफ करना डिफर बाय 2, मतलब x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस, माफ करना x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2। ये हमें पता नहीं कि कौन सा बड़ा नंबर आएगा, तो हम लोग दो केसेस ले लेते हैं। केस 1 में लेते हैं, केस 1 क्या लेंगे हम लोग, x इज ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन प्रोसेस में हमें करना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं इधर लिख देते हैं y एलिमिनेट, y को एलिमिनेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट है -1। तो अगर हमको इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो y कट हो जा रहा है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को ऐड किया तो ये कट हो गया, 2x इक्वल टू 8 आया, x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। और अगर यहां पर पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, क्या आ रहा है अपना 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2 आ गया। तो x इक्वल टू 4 आया और y इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया। ये केस 1 क्यों लिखे हम लोग, अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि वो दिया है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2। तो x माइनस वाई भी 2 हो सकते हैं, y माइनस एक्स भी 2 हो सकते हैं, क्योंकि कौन सा बड़ा है हमें पता नहीं। केस 1 में हमने ये लिख दिया, ठीक है। और अभी केस 2 करेंगे, ठीक है। केस 2 में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे y ग्रेटर देन x, ठीक है। इधर केस 2 लिख रहा हूं, केस 2 y ग्रेटर देन x, ठीक है। तो y ग्रेटर देन x में y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर अगर हमें y को एलिमिनेट करना होगा तो इसको हम लोग माइनस कॉमन निकाल के कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2। अदरवाइज हम लोग इधर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करेंगे तो x कट हो जा रहा है, तो x को भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन मैं y को एलिमिनेट करते जा रहा हूं तो वो करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आया, x माइनस वाई इक्वल टू -2 आया। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये कट हो जाएगा,
2x विल बी इक्वल टू 4 आया, x विल बी इक्वल टू 2 आया। अभी क्या करेंगे, तो पहले केस में अपना क्या बना था, इधर लिख देंगे x इक्वल टू क्या बना था 4 एंड y इक्वल टू 2 बना था। ठीक है, ये दूसरा केस, ये इक्वेशन 3 दे देते हैं, केस 2 का है। तो ये इधर x का वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 हम लोग इक्वेशन 3 में अभी पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन 3। ठीक है, तो इधर 2 पुट किया हम लोगों ने, 2 माइनस वाई इक्वल टू -2, मतलब ये उधर जाएगा, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू -4, वाई विल बी इक्वल टू 4। तो केस 2 में अपना क्या आया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ऐसे आ गया। तो अपने नंबर्स क्या बने, therefore numbers are, पहले केस में क्या बना, अगर x ग्रेटर देन y हो रहे तो 4 इंटू 10 प्लस 2, तो 4 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 42, ये एक नंबर बना। दूसरे केस में क्या आया, x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 4 आया। जब y ग्रेटर देन x होगा तो इधर क्या होगा, 2 इंटू 10 प्लस y का वैल्यू क्या है 4, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 4 यानी 24। तो ये दोनों नंबर अपने बन गए। ठीक है, ये दोनों नंबर, तो वो पूछा है ना हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो वैसे दो नंबर्स हैं, क्या क्या है, एक 42 है और एक 24 है। वो दोनों केस कहां से आए, एक केस आया x ग्रेटर देन y और एक केस आया y ग्रेटर देन x। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का बिट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली वो दिया है कि आप लोग सॉल्व कीजिए, दो इक्वेशन दिए, उन लोगों को एलिमिनेशन में सॉल्व करने के लिए दिया है। तो अभी बिट नंबर 4 में दिया है एक इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और एक इक्वेशन दिया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अभी इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, तो सिंप्लीफाइड वे में आएगा, इधर आएगा एलसीएम 6, तो ये 3x और ये 4y इक्वल टू -6 आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। इसको करेंगे तो ये 3 एलसीएम आएगा, 3x माइनस y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन बन गए। तो अभी हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यहां पर एक चीज देखिए, x में दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो x कट जाएगा, मतलब x एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ y में एक इक्वेशन निकालकर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया हम लोगों ने, तो अपना क्या आएगा, 3x प्लस 4y माइनस इक्वल टू -6, और इधर आएगा -3x प्लस y इक्वल टू -9, ये आया। तो 3x और 3x दोनों कट हो गए। ठीक है, ये 5y आया और ये आया -15, यानी y इक्वल टू -3 आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू -3 आ रहा है। अभी क्या करेंगे, y इक्वल टू -3 आया, तो इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर x का वैल्यू निकाल देंगे। नाउ पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या आया, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, तो 6x इक्वल टू 6/3 2 आया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4
बिट नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. तो मीना एक बैंक जाती है, 2000 रुपए लेती है, वो विथड्रॉ करती है वहां से। वो कैशियर जो होते हैं उनसे पूछती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो उसको टोटल 25 नोट्स मिलते हैं जिनका वैल्यू होता है 2000 रुपीज, और जिनमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही होते हैं। तो हमें फाइंड करना है कितने 50 और कितने 100 रुपए के नोट उसके पास है, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग लेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। तो लेट नंबर ऑफ 50 rupees notes be X, number of 100 rupees notes be Y, ठीक है। नंबर ऑफ 50 rupees notes हमारे पास है X और नंबर ऑफ 100 rupees notes हमारे पास है Y। तो क्वेश्चन में दिया है X plus Y will be equal to 25, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे 25 है, और दिया है टोटल अमाउंट क्या आ रहा है अपना 2000। तो अगर 50 रुपए के एक्स नोट्स है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 50 इंटू एक्स, और 100 रुपए के वाई नोट्स है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 100 इंटू वाई। हो गया। तो यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या था 50x to 100y इक्वल टू 2000 था। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने x प्लस 2y इक्वल टू 40 लाया। ये इक्वेशन हम लोग कहां से लाए कि 50 रुपए के x नोट्स है तो वो उसका वैल्यू होगा 50x, 100 रुपए के y नोट्स है तो उसका वैल्यू होगा 100y। टोटल रुपीस उसको कितने विड्रॉ करने थे 2000, तो वहां से इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट किसका सेम है x का 1 और 1 है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, या फिर यहाँ पर बढ़ा है 40 तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे, दोनों में कट हो जाए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -25। ये कट हो गया। ये y विल बी इक्वल टू क्या रह रहा है 15, y का वैल्यू 15 आ गया। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 15 इन किस पे पुट करेंगे, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 आ रहा है, तो x विल बी इक्वल टू 10। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। तो आशा करता हूं यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मेन है इस इक्वेशन को फॉर्म करना, ये तो पहले से दे दिया था, इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, जो इक्वेशन 2 है वो मेन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 5th नंबर बिट पे चलते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा शायद, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है जो बुक आपको लैंड पे देती है, तो पहले 3 दिन के लिए उसका एक फिक्स चार्ज है। अगर कोई भी बुक ले रहे हो आप, पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद ईच एक्स्ट्रा डे पे एक मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बनता है एक दिन पे। तो हम लोग पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज for 3 days be ₹x, और फिर एडिशनल चार्ज
फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीस वाई, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। फिर उसने क्या दिया है कि एक सरिता नाम की कोई लड़की है, वो 7 दिन के लिए बुक रखती है और उसको देना पड़ते हैं 27 रुपए। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 3 दिन के लिए उसको x रुपीस देने पड़े, बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन, तो बाकी 4 दिन के लिए उसे 4y रुपीस देने पड़ेंगे। तो टोटल रुपीस उसके कितने हुए, 27। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या दिया है, सुशी पेड ₹21 फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 days। तो पहले 3 दिन के लिए सुशी को x रुपीस देने पड़ेंगे। फिर कितने दिन बचे, 2 दिन, क्योंकि 5 दिन उसने रखा था बुक। तो 2y विल बी इक्वल टू 25, x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। यहाँ पर भी देखिए इसका कोफिशिएंट 1 और 1 है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे, इन दोनों को माइनस करके। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या आया, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 25। ये आया, ये दोनों कट होंगे। 2y विल बी इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू अपना आ गया 1, ठीक है। माफ करना, क्वेश्चन में थोड़ा गलती से पढ़ दिया था। ये 21 रुपीस दिया है उसने, ठीक है। तो ये क्या, कितना बचेगा, 6 बचेगा इधर। तो ये क्या आएगा, 3, ठीक है। y का वैल्यू अपना 3 आ गया। अभी नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 27, दैट इज x विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 15 और y का वैल्यू आ गया 3। तो ईच डे पे जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है वो आता है 3 रुपए, और जो फिक्स चार्ज पहले 3 दिन के लिए होते हैं वो आते हैं 15 रुपए, ठीक है। हम लोगों ने निकाल दिया दोनों आंसर। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड करता हूं मैं। अभी इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे एक वीडियो आएगा और एक वीडियो क्वेश्चन पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। के लिए बाय बाय।